वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे करीब करीब 11:30 बजे थे और शाम को बनाने हैं मेरे को आलू के गोभी के पराठे। तो मैं आलू को और गोभी को और हर धनिया को लेके आ गई, क्योंकि इनको धो के मैं ऐसे रख दूँगी। आलू को तो मैं उबालने के लिए रख दूँगी और ये गोभी और धनिया को ना मैंने ऐसे धो के रख लिया है, क्योंकि जब हम पराठे बनाते हैं ना तो 3 घंटे पहले हम इनको धो कर रख लेते हैं, जिससे कि पानी इनका निकल जाए और इनका जो किरकिरापन रहता है ना, गंदगी रहती है वो निकल जाती है इसलिए। और फिर पराठे बनाने में ना जो कहते हैं कि पतला पतला चिप सी भी नहीं रहती है। तो यहाँ पे जो आलू लेके आए थे मैं उनको भी एकदम वॉश करके ना उबालने के लिए रख दूँगी। तो बस मैं वही नीचे कुकर के लिए देख रही हूँ। आप कहोगे कैसी किचन है मेरी। वही गांव में है, गांव में इस तरह की किचन है होती है। वो मेरे मायके की किचन थोड़ा अलग है, मेरे ससुराल में थोड़ा है। लेकिन सोच रही हूँ कुछ टाइम बाद कि मैं किचन को रिपेयरिंग करवा दूँ। और आलू रह गए थे थोड़े, तो मैं जाके आलू और लेके आई हूँ कि मुझे लगे ये रात की शाम जब पराठे बनाऊंगी ना थोड़े ना रह जाए, फालतू रह जाए हो जाए तो उससे कोई गलती नहीं, लेकिन कम नहीं होना चाहिए आलू। तो फिर मैंने दोबारा लेके आई उनको धो के। फिर मैं उसको पानी डाल के ना इंडेक्स पर रख दूँगी। आलू मैं इतनी जल्दी क्यों उबाल रही हूँ, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि गैस जितना बच जाए उतना अच्छा है। हमारे पास ना इंडेक्स है, तो मैं जो जैसे कि रात को आलू के पराठे हो या आलू की सब्ज़ी बनती हो ना, जैसे अरवी होगी, तो मैं इनको दोपहरी में उबालने के लिए रख दूँगी। और उस बीच में जैसे मैं रेस्ट करूँगी ना 2-2:30 के बीच में, 2 या 3 की 2:30 के बीच में, तो तब तक मेरा ये काम हो जाता है। और फिर जब उठते हैं शाम को 4 बजे जब उठते हैं, तो ये मानो आप कि टाइम ना वो ऐसे ही निकल जाता है, चाय बनाने में, बच्चों को दूध देने में, फिर ये किचन के इधर उधर सामान पड़े ये सब करने में टाइम का पता नहीं चलता कब निकल गया। और अब सर्दियों का समय है तो दिन बहुत छोटा होने लगा है। तो मैं यहाँ कर रही हूँ बेटे का दूध, और मैं बेटे को और बेटी को दोनों दूध में ना चीनी डालती, शक्कर का दूध पिलाती हूँ, शक्कर या गुड़ का दूध पिलाती हूँ। दोनों मेरे बच्चे उन्हीं का दूध पीते हैं। तो गोभी मैंने धो के ना उल्टी करके रख दी, जैसा कि आपने देखा होगा। उससे क्या कि पानी है ना वो निकल जाएगा। जब तक मैं बनाऊंगी ना, अभी करीब 11:30 बजे होंगे, 11:30-12 का टाइम हो रहा होगा। तो इस बीच में तो फिर मैं दूध बना के ना, उसके पापा उसको घुमाने के लिए ले गए हैं। तो मैं दूध बना के उसका मैं देखने लगी कि यहीं पे है क्या, नीचे है, नीचे है, तो मैं आवाज़ दे लूँगी। तो वो मैं बहुत देर तक खड़ी रही, देखती रही, मैं आवाज़ भी देती रही। तो बाद में भैया ने बताया कि वो यहाँ पे नहीं है, कि बाहर शॉप पे गए हैं घूमने के लिए। मैंने कहा ठीक है, इतने जब तक ये आएगा ना तो मैं ना इसका बिस्तरा लगा देती हूँ कि ये इसको ना मैं अलग ही सुलाती हूँ फोल्डिंग पे। इसके पापा बैठ मीटिंग करते हैं, तो ये फोल्डिंग में लेटेगा, तो मैं इसके अंदर ये रबड़ शीट डाल दूँगी जिससे कि ये गीला ना करे। क्योंकि आज का मौसम देखो ना तो बहुत ठंडा था, बिल्कुल भी धूप नहीं थी। आने आने वाले 10-15 दिन के अंदर ना बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ जाएगी। फोल्डिंग मैंने इसलिए पीछे कर दिया है कि हवा, गेट खुलते ना हवा ना लगे। तो बस मैं इसी का वेट कर रही हूँ, जब ये आएगा तो उसको सुला दूँगी। और जब तक नव्या नहीं आती ना ये सो जाएगा, उसके बाद फिर वो अपने बहन के साथ खेलेगा। तो यहाँ पे मैंने मीशो पर एक हेयर एक्सटेंशन का ना वो देखा था, तो वो मेरे को बहुत कम प्राइस में लगा, 60 रुपीज़ का था। तो मैंने कहा इसको मंगा कर देख लेती हूँ कैसा है। तो वही मैंने यहाँ पे मंगाया, क्योंकि मेरी बेटी को ना आजकल लॉन्ग हेयर का बहुत ज़्यादा क्रेज़ आया हुआ है। तो मैंने कहा चलो उसका भी एक तरह का एक टॉय हो जाएगा ये हेयर एक्सटेंशन। तो बस मैंने वही मंगाया, उसको लगा कर देख रही थी। मेरे को तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कैसे यूज़ कर लेती, क्योंकि मैं जितनी बार भी अपने बालों में लगा रही थी ना तो बालों से निकल निकल के जा रहा था ये था तो क्लेचर क्लेचर में, कि जिससे कि बाल में एकदम से लग जाए। लेकिन मेरी जो रियल हेयर ना वो इनसे अलग हट के जा रहे थे। सोचा था बेटे को सरप्राइज होंगे, लेकिन मेरी बेटी सरप्राइज ही नहीं हुई बिल्कुल भी। क्योंकि आज तो बहुत ही लेट आई मेरी बेटी, 3:45 बजे से ऊपर थे, 4 बजने में 10 मिनट ही होंगे। तो तब वो आई थी। आगे वो 1 घंटे के अंदर उसने खाना खाया, ड्रेस चेंज की, फिर उसके अंदर ही उसने काम स्कूल का वर्क कंप्लीट किया। फिर वो बच्चे हैं फ़ोन में टीवी में लग जाते हैं। तो मेरे को
देख रहे थे कैसे लग रहा है। मेरे को तो अच्छे से लग रहा था, तब तो मैं जब आया था तब तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद तो मेरे को ना 0 मार्क्स देने का मन किया। मैं दूंगी अपनी बेटी को सरप्राइज। देखो मैं कितनी लॉन्ग है ये, वो एकदम से देखकर सरप्राइज हो जाएगी। उसका रिएक्शन दिखाऊंगी मैं आपको। टाइम अभी है, नहीं टाइम आने का। चुप उठ गया। तो यहाँ ना 3:30 बज गए हैं, तो ये सो के उठ गया है और मैं कर रही हूँ अपनी बेटी का वेट। और मैंने लगाए वही हेयर एक्सटेंशन मंगाए ना, वही लगा रखे हैं। देखने में तो मुझे बड़ा अच्छे लग रहे थे। और 3:30 बज गए थे, तो मैं देख रही थी कब कब आएगी कब आएगी। फिर मैंने फ़ोन किया ड्राइवर वाले को कि भैया कहाँ पे हो, अभी तक नहीं आए। तो कहने लगे तो आज जाम में फंस गए हैं, टाइम लग जाएगा। तो मतलब करीब करीब टाइम 3:45 के आसपास आई है मेरी बेटी। अब सोचो सुबह गई है ये 8:30 बजे और अब आई 3:45 बजे। कभी कभी तो मैं ये सोचती हूँ कि क्या ही लाइफ है मेरी बेटी की, सुबह को चले जाओ शाम को आओ। इसलिए मेरा ना मन नहीं करता यहाँ पर रहने के लिए। मैं सोचती हूँ बाहर कहीं शिफ्ट हो जाऊँ, अपने नोएडा की तरफ शिफ्ट हो जाऊँ। तो वहाँ पे ना ऐसा होता है, छोटे बच्चों का स्कूल टाइमिंग 9 से 12 रहता है। बच्चे का पूरा टाइम, मतलब बच्चों को पूरा टाइम पूरा स्कूल में निकल जाता है। तो बच्चे को ना ग्रो भी नहीं, हाइट भी, और बच्चे का मन भी ग्रो नहीं कर पाएगा, बच्चे वहीं का वहीं रह जाएगा। तो बस मेरे को थोड़ा ये चीज़ लगता है अपनी बेटी के लिए कि पूरा टाइम तो ऐसे निकल गया। और गांव में सब कहते हैं ना कि तेरा बच्चा अलग थोड़ी पड़ रहा है, सभी के जाते हैं। अरे मुझे सबसे थोड़ा मतलब है ना, अपने बच्चे से मतलब है। नीचे बैठे हो, नीचे बैठे हो। क्यों, क्या टाइम हो गया? 3:45 बजे आए, पूरे 3:45 बजे। गेट बंद दिखे हैं। आली बाबू, हाँ बाबू। इधर से कौन आएगा? आज पापा बहुत लेट हो गए। लाओ बैग दो। बेटा पापा तो मैं क्या कहूँ आपके पापा को, आपके पास लेने भी नहीं आए। पहले मैं आगे आगे पीछे पीछे चलो आप। देखो कैसे चलते फ्रेंड्स ये। मम्मा गुस्से में आएंगे तुमसे। वो कह रही पापा लेने नहीं आते। नवी आपने एक चीज नोटिस तो करी नहीं? क्या क्या? मेरी लॉन्ग हेयर। दीदी आ गई, दीदी आ गई। उनको दे मन जाएगा तुझको लेना, ठीक है? दीदी आ गई। पापा को कह रहा लेने के लिए। नव्या, नव्या इधर देखो। अरे देखना नव्या, ए देखना।
लॉन्ग हेयर हो गए। इसे कोई सरप्राइज नहीं हुआ। ना करीब ना 5 बजे हैं और दूध निकाल लिया है। ये 3 थनों का दूध निकालते हैं, एक इसके लिए छोड़ देते हैं, पीता रहेगा। कभी सिर्फ ये हाँ 1 महीने का हुआ है। और आज का मौसम देखो, सुबह से ना ऐसी है, धूप बिल्कुल नहीं निकली, घटा सी, और कोहरा सा पड़ रहा। ठंड बहुत है आज। और ये बिल्कुल भी कपड़े नहीं सूखे, ऐसे के ऐसे गीले पड़े हैं। कौन कह देगा कि ऐसा मौसम हो रहा है। देखो, तो आज हम बनाएंगे आलू के पराठे, आलू के और गोभी के पराठे बनाएंगे इस अंगीठी पे। ये अंगीठी भी मैं अपने घर से ही लेके आई, मिट्टी की है ये, और मैं मम्मी ने ही दी थी कि कहा कि कभी तुम्हें काम पड़े ले जाओ। उन्होंने 2 बनाई थी, तो एक अंगीठी मैं ले आई थी। तो जब से ना इसे 2 महीने हो गए होंगे लाए हुए को, तो उस पर कभी मैंने अभी तक बनाया नहीं है। चूल्हे पे काम किया, अंगीठी पे तो मैं पहली बार करूँगी। आज मैं अंगीठी का भी एक्सपीरियंस लेती हूँ। और मैं देख के हंसने लगी, क्योंकि देवर ना से गेट में से निकल निकल के देख रहा था। मैं उसको अंदर छोड़ देती हूँ, वो बाहर बार बार बाहर आ रहा था। कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ को निकल आए हो, कहाँ जाना है। तो अब अंगीठी पे खाना बनाना है, तो उफले, चिमटा और फूकनी, उन्हें एक जगह सामान इकट्ठा कर रही हूँ। और शाम का समय है, ठंड बहुत ज़्यादा है। ये कमरे में से निकल के आ गया है बाहर, और ये बार बार आके यहाँ पे खेलने लग जाता है। क्योंकि इसे मैंने के अंदर बिठा दिया था कि अंदर के काम खेलता रहेगा, तो मैं ऐसा काम कर लूँगी। शाम के समय ना सबको काम होता है, कोई पकड़ने को तैयार ही नहीं होता। तो जो हरा धनिया मैंने शाम के समय धोया था ना, तो वही मैं अब पराठे बनेंगे। पराठे के साथ पराठे बने हुए, मेरे घर में नमकीन चावल बने, तो चटनी ज़रूर बनती है, इनके बिना स्वाद अधूरा लगता है। तो बस मैं यहाँ चटनी बना रही हूँ। और बार बार एक बार नज़र ना विंडो में बाहर की तरफ भी देख लेती हूँ कि वो बाहर निकल के नहीं आया, क्योंकि वो बाहर निकल के आ जाता है रूम में से, मैं उसको फिर अंदर छोड़ आती हूँ। बेटी का ध्यान टीवी में, उसे ही नहीं पता क्या है। तो मैं यहाँ डाल रही हूँ नमक और जीरा, और साथ में काट कर डाल रही हूँ नींबू। और वाकई में बहुत स्वाद बनी थी ये मेरी चटनी। और इसमें ना मैं साथ के साथ ना मट्ठा डालूँगा, पानी नहीं डालूँगी, पानी जगह मट्ठा डालूँगी। अगर आपके पास दही हो ना, दही डालो, तो दही से तो और भी अच्छा टेस्ट और कलर बहुत अच्छा आता है। तो बस चटनी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और अब कहो किचन फैली पड़ी है, किचन इसलिए फैली पड़ी है क्योंकि शाम का समय है ना, पराठे बनाने की वजह से ना पूरी किचन ऐसी भरी 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 सी हो रही है मेरी। तो मैं एक बार नज़र बाहर देख लेती हूँ, तो देखा तो रूम से बाहर निकल के आ गया है देवन। तो मैं मिक्सी को चलाते छोड़ के, तो मैं बाहर उसको देखने चली गई। देखो वो चूल्हे के पास आके बैठ गया, उसे वहाँ से लेके आऊँगी।
शाम के समय ना सभी को काम होता है, कोई ना देवन को पकड़ने के लिए तैयार ही नहीं होता। इसका अम्मा का अलग है अपना काम, मेरा अलग है, इसके चाचा का अलग है, इसके पापा का अलग है। बस मेरे बेटा परेशान हो जाता है। तो देवन ना बार बार परेशान कर रहा था, तो काम में भी मतलब होता है शाम के खाने की में भी देरी देरी हो रही थी। उसको नीचे खेलना है, उसकी अम्मा गोदी में लेके बैठ जाती है, उसको नीचे खेलना है। उसको ना गोदी ना ऐसी लगी कि जेल में मैं आ गया हूँ। तो आज अंगीठी पे खाना बनाऊंगी, पहली बार है कि मैंने अंगीठी पे खाना नहीं बनाया, चूल्हे पे बनाया मैंने अभी तक। तो परांठे बनेंगे, तो सुबह ही कह दिया था कि आज शाम को परांठे बनेंगे, आलू गोभी के बनेंगे, ठीक है। तो बस ना खाना बनाना कोई बड़ी बात नहीं है चूल्हों पे, लेकिन उसको वहाँ पे सामान इकट्ठा करना, एक एक सामान करना, और प्लस उसमें अभी मेरे को ना चिकनगुनिया बुखार हुआ है। आपको विश्वास नहीं होगा, घुटनों में पैरों में इतना दर्द रहता है, चला नहीं जाता, हाथों पे स्वेलिंग है, आटा नहीं गूंथता, बहुत सारी ना हेल्थ इश्यू हो गई है, मतलब एक फीवर आया है। अभी बस मुझे मुश्किल से 15, अब ये मानो मेरे को 6 नवंबर को मेरे को फीवर आया है था, और मेरे को 10-11 नवंबर तक मेरे को फीवर था, मेरे पे नहीं उठा जाता था। और आज डेट क्या हुई है, आज है सिर्फ 18 है। तो मतलब बॉडी में ना भी रिकवरी नहीं हुआ है। और मैंने मैट लेके बिछा दिया, क्योंकि गोद में रो रहा था, तो मैंने मैट बिछा दिया, तो उस पर ये खेलेगा। तो उस जो झाड़ू पर रखी थी उसको उतार के लिया है। तो मैं वही धीरे धीरे सामान ला कर इकट्ठा कर रही थी, मैंने कहा चलो फिर खाना बनाना है, अभी ये खेल रहा है। देख रहे हो मम्मी आके क्या बंदरों को फेल कर रहा है। बैठ गई क्या तुम जाके? जल्दी आओ। तो उसकी देवन की ना अम्मा देवन को अंदर लेके गई, बिछाया तो मैट उसी के लिए था, मैंने कहा चलो उसमें बैठ जाएगा, लेकिन उसमें ना मुझे काम नहीं करने देना है। तो मैंने आलू और गोभी को ना यहाँ पे बाहर ला कर रख लिया। अभी तो मैंने सामान मुझे याद ही नहीं आ रहा, मैंने कहा आज ना चलिए जब भी जलाऊंगी अंगीठी में, पहले आलू और गोभी को कस लेती हूँ। तो उसको ना मैंने अंदर बिठा दिया है मेरी अम्मा के पास। और आज मैं शायद क्या काम कर रही हूँ अंगीठी पे, तो मुझे आदत नहीं रही, या फिर मतलब आदत तो रही नहीं, क्योंकि किया ही नहीं मैंने काम। ससुराल में आके ही ये सब चीज़ करना पड़ रहा है। और भैया कहने लगे आके क्या बना रही हो, मैंने कहा पराठे बना रहे हैं। तो कह रहे कि बाहर, मैं कहा हाँ। और एक अंगीठी का ना एक चीज़ फ़ायदा हो रहा है कि कमरे के पास ही आप बैठ के आप काम कर लो, और ज़्यादा दूर नहीं सफ़र करना तय करना पड़ता। चूल्हे पर तो बहुत दूर जाना पड़ता है, बहुत दूर जाके काम करना पड़ता, सामान लेके जाओ करो, इसी में रह जाते हैं। लेकिन अंगीठी में तो अंगीठी को कहीं पे भी आप रख लो, तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। तो मैंने धीरे धीरे सारा सामान इकट्ठा कर लिया है, और मैं कर रही हूँ अब आज जलाने की तैयारी। तो आज जला दी ना, आँच ने एकदम से बहुत तेज़ हो गई, और मेरा तवा था हल्का। शुरू के देख दो जो परांठे बनाए थे ना, वो तो मेरे लग भी गए थे, काले काले से बने थे, लेकिन उसके बाद तो फिर आँच ना इसकी धीरे धीरे हो गई। तो उसके बाद मेरे परांठे तो बहुत अच्छे लगे। लेकिन हाँ, अंगीठी में मेरे को काम करना बहुत ईजी लगा, चूल्हे से भी बहुत ईजी।
और मम्मी को मैं तो दिल से धन्यवाद कहूँगी भाई, मुझे इतनी अच्छी चीज़ देने के लिए। और आज मैंने बाहर बैठ के ऐसे काम किया ना, तो सिर पर ओस पड़ी है, ओस पड़ के ना तो मेरे को ना ऐसा जुकाम हो गया है। ऐसा लगा कि सर पर ना ठंड बैठ गई, क्योंकि आज सुबह से बहुत ठंड है, एकदम से आँच बहुत तेज़ हो गई है। और मैं पराठे बनाने में लग गई हूँ। और इस बीच में मेरी बेटी ना अब आएंगी, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर देगी। लाओ मम्मा मैं आपकी हेल्प करती हूँ, मम्मा आपको लाओ मुझे हेल्प करती हूँ। तो आप सभी को मेरा ब्लॉग इस कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार एक अपना सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। लाइक से कुछ नहीं होता, बस ये होता है कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो आप लाइक करते हो, बस यही है। और को तो कुछ नहीं। आ गई है मेरी शैतान बेटी, वो मेरे को परेशान करने के लिए। देखो आँच कितनी तेज़ हो गई है। मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि आँच इतनी तेज़ हो जाएगी। मैं ये सोचती थी अंगीठी पे बनाऊंगी तो कैसे आँच करूँगी, कैसे डलेगा, लेकिन बहुत आसान है अंगीठी पे काम करना। एक चीज़ है कि आप अंगीठी को ना कहीं पर भी रख सकते हो, कि आप मतलब इतनी दूर नहीं जाना पड़ा। मैं ना जो बोलते हैं ना छज्जे छज्जे के नीचे बैठ के काम कर रही हूँ, जिससे कि उससे बच जाऊँ। फिर भी मेरे को इतनी ठंड लग गई है कि मेरे को ना आज कोल्ड हो ही गया है। और सबने पराठे खाए, सबको अच्छे लगे। सबने कहे कि बहुत दिनों बाद उन्होंने पराठे खाए हैं चूल्हे पे। और गैस पे तो बन जाते हैं, एक दो पराठे बन जाते हैं, लेकिन चूल्हे पे ना बैठे बैठे कहते हैं कि पैरों में दर्द नहीं होता। लेकिन मैंने बहुत दिनों बाद बैठ के काम किया ना, तो मेरे ना कमर में और पैर में इतना दर्द हो गया। या फिर आप ये मान लीजिए कि मुझे भी फीवर की वजह से थोड़ी बॉडी में वीकनेस सी लगी मेरे को। तो अब इधर से उधर खड़ी हो गई, लाओ मम्मा मैं कर देती हूँ, लाओ मम्मा मैं करती हूँ। बहुत परेशान करती है मेरे को। मतलब ऐसे नहीं कि कोई शैतानी करती, बस ये है कि उससे मेरी हेल्प करनी है। वही है ना कि वीडियो में देखते हैं कि बच्चे मम्मी पापा की हेल्प करते हैं, पापा खाना बनाते, बस यही रहता है इसको, उसको पापा का खाना बनाना है, मम्मी की हेल्प करनी है इसको। और आ गई ये ब्लॉग लेकर, लाओ मम्मी मैं आपका ब्लॉग शूट कर देती हूँ, आप मैं आपको ब्लॉग बना, मैं नहीं रहने दे मैं खुद कर लूँगी। बस कैमरा साफ नहीं है, लेके लग गई है बनाने के लिए। और आपको डोनेट बनाना आता है, आपको फ्रेंच फ्राइज बनाने आते हैं, आप मेरे को बना के खिलाओ, आपको मोमोज बनाने आते हैं, बस यही रहता है इसका, यही कहती रहती है। अब काम करते करते मैंने ध्यान नहीं रखा कि मैं सिर्फ पल्ला रख लूँ, और जिससे कि मैं ठंड ना लगे। मेरी सर में बैठ गई है ठंड बहुत ज़्यादा आज। तो मैंने बनाए आज अंगीठी पे पराठे, और अब मैं ले चाय पराठे और चटनी से खा रही हूँ। तो कैसा लगा मेरे आप सभी को मेरा ब्लॉग? अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। और पीछे शोर शराबा रहा हो क्योंकि न्यूज़ चल रही है, यहाँ पे डेबिट चल रहा है। तो उसको पराठे का पिज़्ज़ा चाहिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तो हम खाते हैं पराठा, तब तक बाय बाय।